अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक बार फिर बहाल हुए हैं। 10 सालों बाद इन ताल्लुकात में क्यों बहाली और क्यों तेज़ी आई है, इस पर बात करेंगे। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लॉरेफ, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भारत में दौरे के बाद क्यों किया है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में उनकी मुलाकातें इमरान खान के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मीटिंग में क्या रहा और कौन सा मैसेज जो है वो कन्वे हुआ आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने क्या वाज़ेह पैगाम उस पर दिया, इस पर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस दौरे के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ इस पर डिस्कस हुए पाकिस्तान और रूस के दरमियान, एक बार फिर किन एरियाज़ पर ताल्लुकात की बहाली हो रही है, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स होंगे उसके, उस पर बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो इंटरनेशनली जो इसका एक मैसेज कन्वे करना था, क्या वो हुआ है और ये मैसेज क्यों कन्वे करना था और किसको कन्वे करना था। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि वज़ीर ख़ारजा रूस जो हैं, जब वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया तो कुछ ऐसे मंसूबों पर बात की गई जो मंसूबे खटाई में पड़ चुके थे, जिनमें बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, जो रशिया ने पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करनी थी बहुत अरसे पहले। अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स को रशिया ने इन्वेस्ट किया है तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर पाकिस्तान के अंदर जो थर्मल पावर मुजफ्फरगढ़ है, गुद्दू है, उसके बाद मुल्तान, और उसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स है और OGDCL जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो रशिया ने पाकिस्तान में डेवलप करने की कोशिश की, और पाकिस्तान में रशिया ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बाद एक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इन डिस्कशन था, इन प्लानिंग था, वो थी वो गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान के नदर्न एरियाज़ तक पहुंचानी थी, जिसको नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो गैस पाइपलाइन मौजूद है या गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी सुई गैस पे है, हमारी नेचुरल गैस पे है, कुदरती गैस पे है जो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कुदरती गैस के ज़खायर में हर साल 6% कमी हो रही है और हमने अभी तक उसका कोई ऑल्टरनेट बनाया नहीं है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात की जाए, तापी गैस पाइपलाइन की बात की जाए या मुख्तलिफ मुआहदों की बात की जाए, तो रशिया ने इस गैस पाइपलाइन को, जो कि LNG गैस के ज़रिए कराची से लाहौर कसूर तक आना है, और कसूर का मतलब लाहौर, कराची से कसूर तक ये 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, जिसको बनने के बाद हमारे जो नदर्न एरियाज़ तक गैस की सप्लाई है, और स्पेशली जो विंटर में गैस कम हो जाती है, वो सप्लाई पूरी हो जाएगी जब ये गैस मुआहदा कंप्लीट हो जाएगा। इस गैस मुआहदे को ना होने के अंदर बहुत सी वजूहत थी। पहली बात तो ये कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये मुआहदा बार बार टूटता और बनता रहा। इसमें कुछ लीगल इशूज़ थे, इसमें कुछ ऐसे इशूज़ भी थे कि इंटरनल पॉलिटिक्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान शायद रशिया को बहुत सा बेनिफिट देगा इस मनसूबे का। तो अब ये मुआहदा बहरहाल 26% रशिया के शेयर के साथ और 74% पाकिस्तान के शेयर के साथ इसको एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। और अब इसी साल आप ये देखेंगे कि जो ये गैस पाइपलाइन मुआहदा है, जिसको नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा गया था, अब उसका नाम भी चेंज करके पाकिस्तान स्ट्रीम रख दिया गया है, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रख दिया गया है, जिसको अब रशिया इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये मुआहदा अच्छा होगा। रशिया की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या रशिया का इसमें रोल इस तरह से है कि रशिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एनर्जी रिजर्व्स बहुत हैं, गैस पाइपलाइंस बहुत हैं, तो उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी जो गैस इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी ज़्यादा इक्विप्ड है, तो वो इस सारे मंसूबे को पाकिस्तान में इंस्टॉल करेगी और उसके बाद उसका पाकिस्तान के साथ शेयर भी होगा। ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और ज़ाहिर है जब मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, उनके आपस में कोई म्यूचुअल बेनिफिट्स जुड़ते हैं, तो इस वजह से ऐसे मुआहदे भी पनपते हैं। लेकिन अब वो कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो रशिया पाकिस्तान में दोबारा आया है? अगर मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री की थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो 1950s में जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब यूनाइटेड स्टेट्स को अपना पार्टनर के तौर पर पहला विज़िट वहाँ किया और रशिया का विज़िट उन्होंने बाद में किया, तो उस वक्त एक मैसेज गया कि शायद हम US कैंप का हिस्सा हैं, हम प्रो US हो गए। और भारत जो है उसने इस अपॉर्चुनिटी में रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए, जो कि इस खत्ते में उसके साथ था, और उसके बाद उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बन गए। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त से ही रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं बना चुका है। अब बिल्कुल 10 डेकेड्स के बाद, जब बहुत ज़्यादा यानी तकरीबन स्पेशली इस डेकेड की अगर मैं बात करूं, तो अब ये ताल्लुकात दोबारा रिवाइव हुए हैं। और अब ये रिवाइव इस तरह से हुए हैं कि तारीख़ ने अपने आप को बिल्कुल एक इंतकामी तौर पर चेंज किया है। यानी भारत जो है वो इस वक्त US कैंप में चला गया और हम इस वक्त रशिया कैंप में चले गए हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? क्योंकि भारत और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसका इस खत्ते की पॉलिटिक्स पर क्या असर है जो रशिया को पसंद नहीं है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ कि इस इंटरनेशनल मौजू पे बात करने से पहले जो ये मुआहदा पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन का हुआ, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर
ٹریڈ کے معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں رشیا کی وہ بھی دوبارہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، اور کوئی ملٹری ایکسرسائزز پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو انٹرنیشنلی اس وقت چل رہا ہے رشیا کے معاہدے، جو رشیا پاکستان کے ساتھ آگے آیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، کوارڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کوارڈ اسرائیل، یو ایس، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے ایک آپس میں ایسا گٹھ جوڑ ہے جو اس خطے میں چائنا کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے اندر تھورولی رشیا کے یو ایس کے انٹرسٹ ہیں، اور جب یو ایس اپنا انٹرسٹ اس خطے میں بڑھا رہا ہے اور اپنے ساتھ ایسے پارٹنرز ملا رہا ہے جو اینٹی چائنا ہیں یا اینٹی رشیا جو اپنی پالیسیز رکھتے ہیں، تو رشیا کو اس میں کچھ انٹرسٹ بھی لگا اور رشیا اس پہ تھوڑا سا کنسرن بھی ہے۔ اس کنسرن کی وجہ سے ایس سی او، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جو کہ چائنا کے تعاون سے ایک تنظیم بنائی گئی ہے، اس میں جو رشیا ہے وہ اور جو چائنا ہے، ان دونوں کا ایس سی او کے پلیٹ فارم سے اس کوارڈ کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے جو پیش رفت ہے، اس میں پاکستان کو ایز اے پارٹنر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ساتھ ملا کر اس کوارڈ کا مقابلہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو میں اگر ون لائنر بتاؤں تو جو ایس سی او ہے، اس کے جو اکنامک بینیفٹس اور اکنامک آپریشنز اور اکنامک جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کا سارا چائنا دیکھتا ہے، اور جو اس کا ڈیفنس کانٹیکسٹ ہے وہ رشیا دیکھتا ہے، کیونکہ کوارڈ جو ہے وہ ایک ڈیفنس الارم بھی ہے فار دا ریجن۔ کوارڈ کو ایشیا نیٹو کہا جا رہا ہے، یعنی امریکہ کی ایک ایسی نیٹو اور ناردرن الائنس، ویسٹرن ممالک کی ایسی نیٹو فورس، ایسے ممالک کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو اینٹی یو ایس، اینٹی رشیا اور اینٹی چائنا ہوں گے۔ اور پاکستان کیونکہ اس کیمپ میں نہیں ہے کوارڈ میں، تو پاکستان ظاہر ہے آٹومیٹکلی اس کیمپ کا حصہ بن رہا ہے۔ اب کیونکہ کوارڈ کے اندر فرانس نے اپنی شمولیت کی بات کی ہے، جب کوارڈ میں فرانس شامل ہو رہا ہے تو اب اس کوارڈ کا نام کوارڈ پلس لیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر جو آسیان سٹیٹس ہیں، ساؤتھ ایسٹ چائنا سٹیٹس ہیں، ساری اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں، اور اس وجہ سے کوارڈ پلس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس خطے میں رشیا اور چائنا کے اگینسٹ جو ہے امریکہ ان تمام ریاستوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب رشیا جو ہے وہ اپنے آپ کو متحرک کر رہا ہے، اور وہ اس علاقے کا، اس ریجن کا ایک میگا پلیئر ہے، بڑا پلیئر ہے، اور اپنے میگا پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ وہ چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعاون کو بڑھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے چائنا جو ہے وہ اب ایران کے ساتھ، چائنا ٹرکی کے ساتھ، چائنا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور چائنا وہ جو تمام اسمال اسٹیٹس کانسیپٹ آف انڈیا ہے ان کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ تو وہ کانٹیکسٹ ہے جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنلی جو گروپنگ ہوئی ہے اور اس ریجن کے اندر جو ڈویژن ہوئی ہے یا جو پالیٹکس چل رہی ہے، اس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ پاکستان کو اپنا کی پلیئر دیکھ رہا ہے، کیونکہ رشینز جو ہیں وہ اب بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے خفا اس طرح سے ہیں کہ انڈیا نے یو ایس کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بہت زیادہ، امریکہ کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے اس خطے میں، اور ان کے ساتھ بہت سے پروجیکٹس میں اپنے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ایون ویپن پرچیز کے ساتھ بھی بہت ساری جو ڈیلز ہیں وہ اس وقت رشیا کی اور رشیا کے ساتھ نہیں ہیں، انڈیا اور یو ایس کی ہو چکی ہیں۔ یہ تو وہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے جس میں پاکستان نے اس اپرچونٹی کو نہ صرف لیا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کو خود بھی سی پیک جیسے معاہدے کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں بھی اس سے بینیفٹس ہیں، اور ہم اب ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ چلنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیپینڈنس ویسٹرنس کے اوپر، یو ایس کے اوپر، یا جو ویسٹرن الائنس پاکستان کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے، ان پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان اپنے آپ کو اب رشیا کے ساتھ بھی لے کے جانا چاہتا ہے، اور ایک ہماری جو فارن پالیسی کا ایجنڈا ہے کہ اپنے تمام ممالک ساتھ بنا کے رکھنی ہے، جہاں سے ہمیں بینیفٹس ملیں گے وہاں سے ہم بینیفٹس لیں گے، تو یہ اس سارے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس ساری ڈسکشن میں اب انٹرسٹ آف رشیا تو سمجھ آ گیا کہ ہمارا اس ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے، لیکن وہ بات کہ کیوں بھارت کا دورہ کیا رشین جو فارن منسٹر ہیں، اور اس کے فوراً بعد پاکستان کا دورہ کیوں کیا، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ رشیا اور جو بھارت ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اب کیونکہ رشیا کو بھارت اپنا جو پارٹنر ہے وہ یو ایس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جاتا نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس ایکویشن کو بھی بیلنس کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو بنانا چاہتے ہیں۔ اب جب بھارت میں وہ مل کر آئے تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک درینہ ایشو ہے جو کہ کشمیر ایشو ہے، اور شاید اس ایشو کے حوالے سے بھی رشیا نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور بھارت کے انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں
जोड़ने के ऊपर कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो यूएस कैंप को, अमेरिकन कैंप को छोड़े और इस कैंप में जहां इस वक्त हम इस रीजन के अंदर अपनी हेजमनी और अपनी पॉलिटिक्स और अपनी ट्रेड और अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, इस पर फोकस करें। इस पर बात तो हुई, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम रशिया के साथ मिलकर ये दुनिया को दिया, जिसको रशिया ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई भी ऐसा डिज़ाइन है कि हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, किसी मुल्क पर अटैक करना चाहते हैं। ऐसा कोई प्लान पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी प्लान है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो हमारे असासे हैं, ये सिर्फ पुरअमन पर्पज़ के लिए हैं, ये एक डेटरेंस के लिए हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम इनको एनर्जी नीड्स के लिए पैदा करना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं पैदा करना चाहते हैं कि हम इनसे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। ये मैसेज ना सिर्फ रशिया ने इसको ओबे किया, बाय किया, बल्कि रशिया ने इस मैसेज को पाकिस्तान के ही फोरम से इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की जो रीजनल एफर्ट्स हैं स्टेबिलिटी की, उसको हम प्रेज़ करते हैं। तो इस मैसेज के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का ये मैसेज आलमी जो पावर्स हैं उन तक ये पहुंचा है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा जिसमें भारत को हमेशा पाकिस्तान से एतराज़ात होते हैं और उनके कंसर्न्स होते हैं। दूसरा मैसेज जो इसमें गया है वो ये गया है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो FATF के हवाले से कंसर्न्स हैं उनको भी रशिया के साथ रखा। रशिया का पाकिस्तान के साथ शामिल होना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की एफ़र्ट्स में सपोर्ट करना, तो वो जो वॉर ऑन टेरर के अंदर टेरर फाइनेंसिंग की जो बात की जाती है पाकिस्तान के साथ, उस पर भी शायद अब इंटरनेशनली एक वज़न कम होगा, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान को। फिर जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर रशिया का जो वोट है पाकिस्तान को, या रशियन जो सिंपथीज़ हैं पाकिस्तान को, वो मिलेंगी, क्योंकि वो हमेशा भारत के वोट के साथ रहा है रशिया। और जहाँ भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी इख्तियार करता है तो रशिया उसका साथ देता है, जैसे चाइना पाकिस्तान का साथ हमेशा से यूनाइटेड नेशन में देखा है। तो अब यूनाइटेड नेशन के दो की प्लेयर्स चाइना और रशिया पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं। इसका एक मैसेज दुनिया के लिए भी बहुत क्लियर गया कि अब हम किसी भी तरह की जो इंटरफेरेंस है किसी मुल्क की, वो अपने मुल्क और अपनी पॉलिसीज़ में एक्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे। और एक मैसेज बड़ा क्लियर हुआ कि पाकिस्तान हमेशा से एक की प्लेयर रहा है। पाकिस्तान की जो पीसफुल एफर्ट्स हैं वो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, इकॉनमी के लिए हैं, और पाकिस्तान वो रियासत है जिसने रहना है और जो अभी तक रहा है, इतने चैलेंजेस से गुजर रहा है और आने वाली दुनिया तक ता क़यामत इसने रहना है। नाज़रीन, ये है इस दौरे की सारी तफसीलात कि पाकिस्तान की जो साथ रशिया के ताल्लुकात हैं वो अब बेहतर हो रहे हैं, और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े मुल्क के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे तो इसका बेनिफिट आपको और मुझे है, हमारी इकॉनमी को है, दो मुल्कों की इकॉनमी को है, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है अवामुन्नास को होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने देखते रहना AR व्यूज़, हम आपको मज़ीद अपडेट भी करते हैं।